बेइज्जती रह गई उद्धव बाबा की। जब गोपियों के प्रेम का ढोल बजा तो डुगडुगी काउने ना सुनी। उद्धव जी वेदांत की चादर ओढ़ करके आए थे, वेदांत की, परंतु उद्धव जी के ज्ञान की चादर में गोपियों ने इतने प्रेम के डंडे बजाए कि वह चांद की वह जो चादर थी, जब डंडे ज़्यादा बजे तो गुदड़िया बन गई। इसलिए वृंदावन में आज भी ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला प्रसिद्ध है। उद्धव जी के ज्ञान की गुदड़िया बनाई दी। उद्धव जैसा महान पंडित विद्वान आज ब्रज की धूल को माथे से लगाता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता है। आसा महो चरण रेणु जुसा महं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्भ्रमज्ञान। हे प्रभु, मैं ब्रज का गोपी ग्वाल बन सकूं, इतना गौरव कहाँ, इतना सौभाग्य कहाँ। अरे मुझे तो वृंदावन में किमपि गुल्म लतौषधीना, गुल्म लता औषधि बना देना। अरे वृक्ष ही बनना है तो पीपल बरगद कुछ बड़ा वृक्ष बनो। उद्धव जी बोले नहीं, बड़ा वृक्ष नहीं बनना, पीपल बरगद नीम नहीं बनना, तो गुल्म लता औषधि, छोटे छोटे तरवर। छोटा वृक्ष बनना क्यों चाहते हो? बोले छोटा इसलिए बनना चाहता हूं, चरण रेणु जुसाम हम श्याम। छोटा वृक्ष बन के रहूंगा ना, या लता बन करके ब्रज बीथियों में बिखर जाऊंगा, धरती में बिछ जाऊंगा, तो ये गोपियां जब दौड़ेंगी चलेंगी इधर से उधर तो इनके चरणों की धूल उड़ेगी, और वो धूल उड़ उड़ के जब मेरे सिर पर पड़ेगी तो हो सकता है प्रेम रस में मेरा भी संचार हो जाए, मेरा भी प्रवेश हो जाए। बड़ा वृक्ष बन गया तो इनकी चरण धूल मेरे माथे पर कैसे पहुंचेगी? इसलिए वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, ब्रज बामाओं की चरण धूल की अभिलाषा करने लगे उद्धव जी महाराज। और 6 महीने बाद जब वापस आए, वृंदावन में घुसे थे ज्ञानी बन के, और मथुरा वापस जा रहे हैं ग्वाला बन के। सारा ज्ञान उतर गया महाराज। भगवान दूर से ही देख करके दौड़े, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, पधारो पधारो। हमने 7 दिन का सप्ताह सुना है, 15 दिन का पाक्षिक मास पारायण तो खूब मैंने प्रवचन सुने हैं, पर ये 6 महीने वाला कौन सा आपने वेदांत बघाड़ दिया? इतना प्रवचन लंबा चौड़ा 6 महीने तक। अरे महाकुंभ का मेला भी महीना, ज़्यादा से 1.5-2 महीना लग जाएगा, 6 महीने तक कौन सा प्रवचन चला तुम? उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी क्रूर मैंने पहली बार जिंदगी में देखा। और जो बरसे उद्धव जी महाराज भगवान पर, भगवान समझ गए, तुरंत दौड़ के हृदय से लगा लिए और कहा, मित्र बस यही भाषा तुम्हारी वाणी से सुनना चाहता था। अभी तक तो तुम्हारे वाणी से तत्वमस्यादि महावाक्यों की व्याख्या सुनी, पर अब प्रेम में डूबे मेरे ब्रजवासियों की तरह जो तुम खरी खरी हमें सुना रहे हो, ऐसी भाषा तो मेरे ब्रजवासी ही बोल सके। ब्रजवासी बड़े मीठी भाषा बोले, और जब बिगड़ जाए महाराज तो वज्रभाषी भी हो जाते हैं। एक दिल्ली से चला चलो वृंदावन ब्रज में दर्शन करे आए, घूमे आए, बड़ो ब्रज को नाम सुन रखो। चल दिए, कितना दूर होगा भैया यहाँ से वृंदावन? उस जमाने में कोई कार मोटरें तो थी नहीं, पैदल यात्रा या गाड़ियों से आते थे। एक ने कहा कि देखो, जब तुम्हें खरी खरी गारी सुनाई पड़े तो समझ लो ब्रज में पहुंच गए। खरी बात वो बोल बे भाई। अच्छा ठीक है भाई, चले आए। जो भी मिले रास्ते में, भैया कितना दूर होएगा वृंदावन? बोले बस थोड़ी दूर है। फिर आगे कोई बोले, भैया कितना दूर होगा? बस चले चलो, बस थोड़ी दूर और है। जब वृंदावन में आए गए तो एक ब्रजवासी से पूछा, उस बेचारे को क्या मालूम। जब वृंदावन में घुस आए, एक ब्रजवासी मिलो, भैया यहाँ से वृंदावन कितना दूर है? ब्रजवासी बोले, तेरी आंखें फूट गई का, वृंदावन में तो तू खड़ो ही है। बोले बस बस भैया आ गया वृंदावन। अब विश्वास हो गया। तो जब बोलें तो खरी यही बोलें,
तो ब्रजवासियन जैसी भाषा जब उद्धव जैसे ज्ञानी के मुख से सुनी तो भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। जिस उद्देश्य से भेजा था वो पूरा हो गया, क्योंकि मित्र उद्धव भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। मैं चाहता था कि मेरे प्रेमियों की बातें मैं किसी से करूं, भाई अंतर मन में जो प्रेम भाव भरा हो, जब तक कोई उससे उस बात को समझने वाला, और हर व्यक्ति से तो ऐसी बातें करी नहीं जाती। अंतरंग मन की बात किसी अंतरंग प्रेमी से ही की जाती है, पर प्रेमी भी उस रस का हो। उद्धव जी तो महान प्रकांड पंडित हैं, प्रेम की भाषा समझते ही नहीं। तो भगवान को लगा इनसे मैं प्रेम, गोपियों के प्रेम की बातें करूंगा तो ये प्रवचन सुनाने लगेगा। परंतु आज जब प्रेम में लोटपोट होकर के उद्धव जी ब्रज से वापस पहुंचे और जिस भाषा में बात की है, तो भगवान समझ गया अब ये भी पूरे रंग में रंग गए। तो भगवान बोले अब मैं तुमसे अपने अंतरंग प्रेमियों की, ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की चर्चा कर सकता हूं, क्योंकि अब तुम उस प्रेम को समझ सकते हो। हृदय से लगाया और दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाह्य रूप से तो वृंदावन में ये ईंट पत्थर भवन कंक्रीट का ही बन दिखाई पड़ेगा। अदृश्यन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से दिव्य वृंदावन का दर्शन भाव में स्थित हुए बिना नहीं हो सकता। जब भगवान की कृपा होती है या भगवान के भागवतों की, रसिकों की कृपा होती है, तभी उस दिव्य वृंदावन में हमारा प्रवेश संभव हो सकता है। दिव्य वस्तु दिव्य दृष्टि से ही दृष्टि गोचर होती है, चर्म चक्षुओं से। ये नेत्र हमारे प्राकृत हैं तो प्रकृतिजन्य पदार्थों को ही देख सकते हैं। भगवान का धाम चिन्मय है, अप्राकृत है, अभौतिक है, अलौकिक है, और अलौकिक धाम को देखने के लिए अलौकिक दृष्टि भी चाहिए। भगवान को तो सब देखते थे, दुर्योधनादियों ने भी देखा, परंतु जब अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे अपना वह दिव्य रूप दिखाइए, वास्तव में आप क्या हो? भगवान बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा, तभी तू उस दिव्य मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। और भगवान ने गीता में दिव्य दृष्टि दे के अर्जुन को दिव्य दर्शन कराया। तो ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन भगवान अक्रूर जी के आंगन में गए, उनके आंगन को पावन किए। एक दिन कुब्जा पर भी कृपा कर दिए। 10वें स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय संपन्न हुए। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध में प्रवेश होता है। उत्तरार्ध में वर्णन है कि जरासंध जो कंस का ससुर था, उसने 17 बार आक्रमण किए और भगवान ने बुरी तरह उसे हरा करके भगा दिया। 18वीं बार जब तैयारी कर रहा था, उससे पहले काल यवन आ गया। भगवान उसे भगा भगा करके ले गए। मथुरा से सीधे आगरा तक ले गए दौड़ा दौड़ा के। फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा, तो और आगे दौड़ करके धौलपुर पहुंच गए। धौलपुर में है मुचकुंद गुफा। वह गुफा में भगवान घुस गए। मुचकुंद सो रहे थे, सो उनको पीताम्बर उड़ा के छुप गए। कालियवन ने देखा कि देखो ये यहाँ तक मेरे को दौड़ा दौड़ा के लाया, यहाँ आके तांदुपट्टा सो गया। सो एक लात मारी। लात पड़ी तो मुचकुंद की नींद खुली, दृष्टि पड़ी तो काल यवन जल करके भस्म हो गया मुचकुंद की दृष्टि से। भगवान ने मुचकुंद को भक्ति का आशीर्वाद दिया। लौट के वापिस आए। 18वां आक्रमण करने जरासंध आ गया। भगवान बोले मैं धौलपुर से लौटा बाट दौड़ के आया हूँ, मेरी बस की बात नहीं लड़ना भिड़ना। दाऊ जी बोले तो क्या करोगे? भगवान बोले हम तो भगेंगे, बहुत लड़ाई हो गई अब। और सचमुच लड़ते लड़ते भगवान भाग लिए। दाऊ दादा ने कहा ये तो सचमुच भाग लिया, तो हम भी क्यों अकेले लड़े, हम भी भग देते। दोनों भैया भागे। जरासंध हक्का बक्का रह गए। कमाल हो गया भाई, अब की बार तो दोनों भगदड़ मच गई इनमें, क्योंकि 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के आया था, सबको समझा के जीत गया तो माला माल कर दूंगा सभी पंडितों को, और हार गया तो एक भी पंडित यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। सो पंडित जी सबरे मंत्र भूल गए। हे भगवान अच्छे अनुष्ठान में बैठ गए, अब तो बुरे फंस गए। सो सब मंत्र भूल गए। हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, हम ब्राह्मणों के लिए आप अवतार लेते हो। विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार।
गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मणों के हित के लिए आए हो तो एक बार ब्राह्मणों के लिए हार भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ब्राह्मणों की दशा विचार करके भगवान को लगा चलो एक बार ब्राह्मणों के लिए हार स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए भगवान रणछोर बन के भाग लिए। जरासंध समझ गया और उसको लगा कि देखो ब्राह्मणों का चमत्कार, ऐसा मंत्र पड़ा कि जिस शत्रु ने 17 बार मुझे भगा भगा करके मारा, आज वो मेरे को देखते ही भाग रहा है। भाई पंडित जी के मंत्र में चमत्कार है। भगवान भागकर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, पहाड़ घेर करके जरासंध ने आग लगवा दी। भगवान छलांग मार के सीधे समुद्र में पहुंचे और समुद्र के एक टापू पर विशाल भव्य दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करके द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश की जय। भगवान द्वारकानाथ बन गए और जरासंध ने समझा कि मैंने पहाड़ में जला के समाप्त कर दिए। विजय का शंख बजा के गया, ब्राह्मणों को चकाचक माला माल कर दिया। ब्राह्मणों का पक्का भक्त बन गया जरासंध। द्वारकाधीश बन करके भगवान ने प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी से संपन्न किया। कैसे किया? राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक, जिनके 5 पुत्र और 1 पुत्री, पुत्री है रुक्मिणी और उसके 5 भाई, रुक्मी, रुक्मरक्त, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, ऐसे 5 भाई थे। 5 की इकलौती लाडली बहन रुक्मिणी। एक दिन भीष्मक जी ने 5 पुत्र बुला के परामर्श लिया, बच्चों तुम्हारी बहन सयानी हो गई, कहीं संबंध किया जाए। वैसे मेरे विचार से क्यों ना हम द्वारकाधीश कृष्ण से अपनी बिटिया का विवाह करें, क्या विचार? बड़ा बेटा एकदम बिगड़ गया, पिताजी तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम्हें विश्राम की जरूरत है। आपने सोच कैसे लिया उस भगोड़े रणछोर के साथ में अपनी बहन का विवाह होने दूंगा? हम 5 भाइयों की लाडली बहन हैं, कोई बोझा नहीं है हमारे ऊपर। विवाह होगा ढंग से होगा, आप विश्राम कीजिए, जिम्मेवारी हमको दीजिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ही संभालो, तो जहां अच्छा लगे करो। रुक्मी उठ के चल दिया और शाम को लौट के आके कहता, पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे बेटा इतनी जल्दी कहाँ से? बोले पिताजी ऐसा ही है, चट मंगनी पट विवाह, यहां देर का काम नहीं है। मेरा बहुत अच्छा पुराना मित्र है शिशुपाल, चेदी देश का राजा, मैंने उससे जाके बात पक्की कर दी, वो परसों आ जाएगा। सगाई कर दी? बोले सगाई बगाई क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बात कर ली, पक्की हो गई है, वो परसों बारात लेके आएगा। जो होते हों परंपरा के नियम वो सब निपटा लो। ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। पर रुक्मिणी के कान में खबर गई तो रोती रोती भाभी जी के पास गई, मन की सारी पीड़ा कही और कहा, भाभी जी मेरा मन का प्रण है कि मैं अपने प्यारे मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकती। भाभी जी ने कहा तो ऐसे बैठे बैठे सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करो। क्या करूं? बोले कुछ ना बने तो पत्र ही लिख दो। ठीक है, रुक्मिणी ने तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को दिया। भगवान ये पत्र नहीं, मेरे प्राण हैं, मेरे प्रियतम तक शीघ्र पहुंचाओ। बिटिया चिंता न करो। पंडित जी पत्र लेके सीधे भागे, दिव्य द्वारका के दुर्ग में प्रविष्ट हो गए। दरबार में पहुंचे तो भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया, आइए विप्रवर। पंडित जी ने जैसी पत्र निकालना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज बड़ी दूर से चल के आओ, पहले थोड़ा आराम कर लो, भीतर चलो। अंतःपुर में भीतर ले गए, स्नान कराया, सुंदर नूतन वस्त्र अलंकार धारण कराए, चकाचक माल पानी छनवाए। पंडित जी जब खाए पी करके पेट पर हाथ घुमाए, माधव मुस्कुराए, अब बताइए महाराज कहाँ से आए? पंडित जी ने पत्र निकाल के दिया, महाराज फटाफट पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है। भगवान बोले ये बात है तो आप ही सुना दीजिए। बोले महाराज आपका व्यक्तिगत पत्र है, आप ही पढ़ लेते तो ज़्यादा ठीक था। भगवान बोले मैंने अपने जीवन का कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया, मेरा जीवन खुली किताब है, मैं चाहूँगा कि आप ही मुझे ये पत्र पढ़ के सुनावें। पंडित जी तो बड़े गदगद हो गए, भाई ऐसा ब्राह्मण भक्त सचमुच भगवान ही हो सकते हैं। ठीक है प्रभु, तो मैं सुनाता हूँ। पत्र खोला, पंडित जी ने बोला
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण बिभरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्रमपत्रपम्। दो संबोधन किए, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं, पर श्रुत्वा, सुना इतना ज़्यादा है आपके बारे में कि सुनते सुनते मेरे चित्त की भित्ति पर आपका चित्र बना लिया है मैंने, कि आप निश्चित ऐसे लगते होंगे। काल्पनिक चित्र मैंने आपका बना लिया है, क्योंकि देखा तो है नहीं। सुना है कि जब तक नेत्रों ने आपके दर्शन नहीं किए तब तक नेत्रों का कोई फल ही नहीं मिला। रूपम दृशाम दृश्यमताम, दृष्टि विधाता ने आपकी छवि निहारने के लिए ही हमको दी है। मैं जानती हूं कि आपकी बराबरी संसार की कोई स्त्री नहीं कर सकती रूप सौंदर्य में, पर फिर भी मैंने तो आपको मन से अपना वर्ण कर लिया है। अब प्रार्थना ये है कि ये पत्र इसलिए लिखना पड़ रहा है कि मन में तो आप बैठे हो और पाणी ग्रहण करने कोई दूसरा आ रहा है, वो भी परसों ही आ रहा है। समय कम था इसलिए पत्र लिखना पड़ा। ऐसा ना हो कि शेर के भागों को गीदड़ उठा के ले जाए। इसे जल्दी आइए, मेरा हाथ थाम के मुझे ले जाइए। पर एक बात और कह दूं, मेरे भाई आपके विरोध में खड़े हैं। ऐसा मत करना कि मेरे भाइयों की मार पिटाई करके फिर मेरे को यहाँ से हरण करके ले जाओ। ऐसा न होने पावे, उसका मैंने उपाय ढूंढ लिया है। क्या है? अंतःपुरांतरचरी मन हत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्तमहती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। मैं विवाह पूर्व गिरजा पूजन के लिए नगर के बाहर माता के मंदिर में जाऊंगी। आप उसी मंदिर में आइए तो झगड़ा भी नहीं होगा और सारी बात बन जाएगी और किसी बंधु बांधवों का वध नहीं होने पावे। यदि आपने मुझे स्वीकार करने नहीं समय पर पधारे तो 100 जन्म भी स्यात्, इतना जान लो 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो केवल आपसे, अन्य का वर्ण नहीं कर सकती। आपकी रुक्मिणी। पूरा पत्र सुन करके माधव मुस्कुराए और बोले, पंडित जी जो हालत रुक्मिणी की है सोई हालत हमारी भी तो है। आपकी हालत क्या है महाराज, आप भी बता दो। भगवान बोले, जब से मैंने रुक्मिणी की प्रशंसा सुनी है तब से वो भी मेरे चित्त पर ऐसी चढ़ गई हैं कि कई रात से तो हमारा जागरण चल रहा है, नींद ही नहीं आती। तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणी द्वेषात् ममोदबाहो निवारितः। मुझे मालूम है कि मेरे संबंध की चर्चा चली थी वहां पर उसका जो भाई है खूसड़ रुक्मी, उसने टांग मार दी। उसने सब बात बनी बनाई बिगाड़ दी मेरी। ममद्वेषात्, मेरे से बचपन शुरू से द्वेष करता था, दुष्ट है। ममोदबाहो निवारितः, मेरी चली चलाई बात को इसने काट दिया। परंतु अब मैं अपनी मन की बात किससे कहता? अहम अपि तच्चित्तो, मेरा मन भी उनमें लगा हुआ है, चित्त उनके चिंतन में डूबा रहता है। निद्राम च न लभे निशि, कई रातियों से नींद नहीं आती। पंडित जी मुस्कुरा के बोले, तो फिर देर किस बात की है सरकार, पे चलो ना, आप ही संभालो बात। भगवान बोले, हम तो तैयार हैं, आओ बैठो। रथ में बैठाए, घोड़े लगाए और जो रथ से दौड़े। दाऊ जी ने देखते ही आवाज लगाई, अरे कन्हैया भैया कहाँ चले? तब तक तो कन्हैया 9-2-11 होली है। दाऊ जी ने इंक्वायरी करी, ये कहाँ गए पता लगाओ। सेवकों ने कहा, सरकार एक कुंडनपुर से पंडित जी आए, हमने उनसे मिलवाए। मिलते ही सरकार उन्हें हाथ पकड़ के भीतर ले गया। भीतर हम लोगों का प्रवेश नहीं है, सो क्या गुफ्तगू हुई हमें पता नहीं, परंतु इतना मालूम पड़ा कि हाथ पकड़ के भीतर गए और बाहर से आए तो सीधे उन्हीं के साथ चले गए।
दाऊ जी बोले तो आगे का कार्यक्रम सब स्पष्ट हो गया कि क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या करेंगे। इसलिए जल्दी से बाराती बनो, मेरे साथ चलो। पूरी नारायणी सेना को तैयार किया दाऊ जी ने, हल मूसल उठाए और सीधे दौड़े पीछे पीछे चले। उधर प्रातः काल रथ पहुंचा कुंडनपुर में भगवान का, तो पंडित जी से बोले, पंडित जी जाइए रुक्मिणी को समझाइए, हम मंदिर में बिल्कुल तैयार खड़े मिलेंगे। पंडित जी डंडा घुमाते चले, उधर बारात लेके शिशुपाल आ गया। नगर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई, चलो चलो बहना दर्शन करें, दूल्हा कैसा। परंतु रुक्मिणी को समाचार मिला तो उनकी तो नींद उड़ गई। हे भोले बाबा, मैंने बड़े रुद्राभिषेक किए, कई सोमवार के व्रत किए, आज मुझे सारे व्रत अनुष्ठानों का फल प्रदान कर दीजिए, मेरे अनुकूल बन जाइए। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। गिरिजा मैया को मना रही हैं। अचानक बाएं अंग फड़के और सामने से पंडित जी आते दिखे। दौड़ के दंडवत किया, पंडित जी जल्दी बताइए क्या खबर है। बोले बिटिया खबर कुछ नहीं है, पर जिसको खबर भेजी थी मैं तो उसी को पकड़ के ले आया। रुक्मिणी तो खुशी में नाचने लगी, महाराज आपने तो मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। सत सत प्रणाम करके विदा किए पंडित जी। दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ रुक्मिणी पहुंच गई गिरिजा मंदिर में। परंतु उधर शिशुपाल बारात लेके आ चुका था। गुप्तचर विभाग ने सावधान किया, महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा? बोले महाराज हमको रिपोर्ट मिली है कि द्वारकाधीश कृष्ण भी आए हैं, जबकि कन्या पक्ष ने उन्हें नहीं बुलाया और आपके साथ बारात में नहीं आए। तो न घराती न बाराती, तो आने की जरूरत क्या है भाई। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहीं नहीं जाता। आप जाओगे तो किसी उद्देश्य को लेके जाओगे, निरुद्देश्य तो कोई जाता नहीं। तो जब उसने किसी ने नहीं बुलाया तो यहाँ क्यों आया, विचारणीय बात है। शिशुपाल ने कहा तुम लोगों को क्या लगता है क्यों आया होगा? बोले सरकार हमें तो ऐसी आशंका लगती है कहीं आपको बिना दुल्हन के घर न लौटना पड़े। शिशुपाल तो सुन के ही घबरा गया, अरे ऐसा हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा भाई, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। बराती बोले आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम केवल खीर मालपुआ सटकाने नहीं आए, दो दो हाथ दिखाएंगे परंतु विमुख नहीं जाएंगे। अब पूरी तैयारी सेना के साथ सैनिक पहुंच गए। पता चला रुक्मिणी मंदिर में नगर के बाहर है, अरे वहां खतरा है, चलो चलो वहीं चलते हैं। दौड़ करके सैनिकों ने चारों ओर से मंदिर परिसर को घेर लिया और मंदिर के भीतर रुक्मिणी मंत्र जप रही हैं, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, द्वारकानाथ कृष्ण ही मेरे पति बने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। माँ का आशीर्वाद लेके रुक्मिणी मंदिर के बाहर निकली तो हजारों सैनिकों को देख करके घबरा गई। हे भगवान, यहाँ तो इतनी फौज खड़ी है, मैंने तो कहा था कि पत्र में लिखा था कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा, आप आओ। अब सबसे विडंबना तो ये है कि जिनके लिए मैं खड़ी हूँ उनको आज तक देखा तो है नहीं। अब इतनी विशाल भीड़ में मैं पहचानूंगी कैसे कि मुझे लेने आए कौन है, क्योंकि पहचाना उसे जाता है जिसे पहले भी कभी देखा हो, केवल सुना है तो कैसे पहचानूं। इसलिए रुक्मिणी मंदिर के बाहर आई और हर चेहरे को ध्यान से देखने लगी कि इनमें ही से कहीं खड़े होंगे। परंतु रुक्मिणी का त्रिभुवन कमनीय जो दिव्य रूप लावण्य देखा, सैनिकों की सुध बुध खो गई। निर्निमेष नयनों से बस निहारती जा रहे हैं रुक्मिणी के सौंदर्य को, आपस में चर्चा करते जा रहे हैं। भैया ये देखो, इनकी चाल देखो कितनी प्यारी है, इनकी मुस्कान देखो कितनी प्यारी है, इनके नयन देखो कितने विशाल है। आपस में सैनिक सौंदर्य का बखान करते जा रहे हैं।
और रुक्मिणी हर चेहरे में अपने प्रियतम को ढूंढ रही हैं कि वो कौन है। जिज्ञासा वसात यदि किसी चेहरे पर रुक्मिणी की दृष्टि ज़्यादा देर तक ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है कि हम भी किसी से कम नहीं, उसके तो पूरे ही होश उड़ जाते हैं। दूर खड़े द्वारकानाथ समझ गए रुक्मिणी का चेहरा बता रहा है कि वो घबराई हुई शायद मुझे ढूंढ रही हैं। तुरंत रथ से नीचे उतरे और चल करके सैनिकों के संग खड़े हो गए। घूमती हुई रुक्मिणी की दृष्टि जो माधव से मिली, आंखें चार हो गईं, और आंखें चार होते ही भगवान ने हाथ हिला के इशारा कर दिया, घबराओ मत, अपने ही हैं। मुस्कुराते माधव को जब हाथ हिलाते देखा तो रुक्मिणी का सारा भय भाग गया और तुरंत चेहरे पर एक प्रसन्नता की मुस्कान छा गई। और जो खुल करके रुक्मिणी को हंसते मुस्कुराते देखा, सैनिकों के बचे खुचे होश भी समाप्त हो गए, सब अपनी सुध बुध खो गए और भगवान सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी के पास आ गए। सबके बीच में पाणी ग्रहण करके रथ की ओर ले गए। सैनिक टुकुर टुकुर मूर्ति बने खड़े देख रहे हैं। चाल देखो कितनी मतवाली है, जोड़ी देखो कितनी प्यारी है, और ये होश ही नहीं कि हो क्या रहा। भगवान ने अंक में भर के रुक्मिणी को रथ में बैठा लिया और सैनिक कह रहे हैं रथ भी तो देखो क्या कमाल का है, क्या सोने से जड़ा है। अरे रथ को छोड़, घोड़े देख कितने जोरदार हैं, कान देखो कैसे सतर है। भगवान बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिए, चाबुक चलाए, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो कैसा वायु वेग से रथ दौड़ रहा है, घोड़ों की चाल देखो कितनी मस्त है। दूर तक रथ चला गया तो तब धीरे धीरे होश आया। एक बोला चोरे अपन क्यों खड़े, हम सब क्यों आए हैं। एक बोला मेरे को याद आई, हम लोगों को रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा गया है ना। अरे हाँ हाँ, तो रुक्मिणी कहाँ। रुक्मिणी की जो सखियां खड़ी थी मुस्कुरा के बोली भांग पी के चले थे क्या। रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। अरे राम राम, लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। जो पीछा किया सैनिकों ने, ए भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे। बार बार भगवान को चिल्ला चिल्ला के चुनौती देने लगे। तो भगवान ने भी फिर रथ को मोड़ लिया, युद्ध के लिए भगवान भी तैयार हो गए। सैनिकों ने कहा घेर लो, पकड़ लो, आज जिंदा न जाने पाए। तब तक आवाज आई, बोले द्वारिकाधीश की। भगवान चौंके, पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हल मूसल लिए खड़े। भगवान ने दौड़ के दंडवत किया, दाऊ दादा दंडवत, आप यहाँ कैसे। दाऊ जी मुस्कुरा के बोले लाला बहुए लेके घर चले, खट्टो आशीर्वाद जुगल जोड़ी से घर में यहाँ के दंगो, इनको स्वागत करके तेरे पीछे पीछे मैं आऊँ। कन्हैया शरमाए गए और दुल्हन के साथ 9-2-11 होकर के भाग लिए। दाऊ जी ने अपने हल मूसल उठाए लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से खोपड़ी पकड़ के एक मूसल मस्क दिया। मूसल पड़ते ही सिर फट गया और 2-4 के सिर पर मूसल पड़े तो सारे सैनिक वापस भगे। भगदड़ मच गई। शिशुपाल के पास आके सैनिक बोले सरकार अनर्थ हो गया। क्या हो गया। बोले आपकी होने वाली दुल्हन को द्वारकानाथ दौड़ा के ले गए। शिशुपाल तलवार तान के बोला तुम क्या कर रहे थे खड़े खड़े, तुमने क्या किया। बोले सरकार हमने पीछा किया और पकड़ भी लिया, पर ऐन वक्त पर उसका मूसल वाला बड़ा भैया आ गया, उसने हालत खराब कर दी तो भगना पड़ा, नहीं तो वो हमसे बच के जाने वाला नहीं था। जरासंध बारात में आया था। शिशुपाल से बोला मित्र अब जो होना था हो गया, भला इसी में है कि चुपचाप अपने घर वापस चलो। चिंता मत करना मित्र, धूमधाम से तुम्हारा विवाह दोबारा करवाएंगे। ये छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। शिशुपाल बोला ये भी मेरी जिंदगी है, कितने बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेके आया था। अब बिना दुल्हन के यदि घर लौट के जाऊंगा तो दुनियादारी को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही ठीक है। जरासंध ने समझाया मित्र अब ऐसी बातें मत करो, जो होना था हो गया, अब मुझे देखो। जरासंध समझाया शिशुपाल से कि मुझे इसी कृष्ण ने 2-4 बार नहीं 17 बार लगातार हराया, हिम्मत नहीं आ रही बंदे ने। भिड़ा रहा, चल लड़ता रहा, 17 बार हारने पर भी हिम्मत नहीं टूटी मेरी। और एक तू है पहली हार में ही रोने लगा, मरने की बात करने लगा, आत्महत्या की बात करते हो।
भो भो पुरुष शार्दूला दौर मनस्यमिदम त्यज, तुम पुरुष सिंह हो, मन को इतना दुर्बल मत बनाओ, दो दो हाथ दिखाओ, हिम्मत बढ़ाओ। तब शिषपाल को हिम्मत आ गई कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, हम तो आज पहली बार ही हार रहे हैं, ये तो 17 बार हारा बैठा है। जब 17 बार हार के ये नहीं मारा तो हम ही एक बार में क्यों मरे। हिम्मत आ गई बेचारे को। मुंह छुपा करके दुल्हन के डोले में खुद ही जाके बैठ गया, क्योंकि दुल्हन तो गई तो डोला तो खाली।